Welcome back, guys. In this part number 3, we will be covering the nature of services. इससे पहले पार्ट में मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज है वो ध्यान से पढ़ के आना. दैट विल बी यूजफुल इन दिस पार्ट ऑल्सो. तो नेचर ऑफ सर्विसेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देयर आर 5 बेसिक फीचर्स. 5 बेसिक फीचर्स है सर्विसेज के. These features also distinguish them from goods are known as five eyes. वही फाइव आइज आएंगे: इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इन्वॉल्वमेंट, इन्वेंटरी. ये 5 अपने पास आइज थे. अब इसी को हम थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा नेचर ऑफ सर्विसेज में? फर्स्ट आएगा इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी हमने देखा था, इट कैन सर्विसेज कांट बी टच, दे आर ओनली बी फेल्ट, दे आर ओनली बी एक्सपीरियंशियल. ठीक है. हम सिर्फ इनको फील कर सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो जैसे कि टीचिंग सर्विसेज, अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम्हें टीच कर रही हूँ, तो यहाँ पे तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बट कैन यू टच माई वॉइस? नो. तो ये क्या है? इंटेंजिबिलिटी. ठीक है. देन उसके बाद अपने पास आएगा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जो अपना नेचर ऑफ सर्विसेज है, अब सेम हेयर स्टाइल बनाना है, दो लड़कियों को सेम हेयर स्टाइल बनवाना है एक पार्लर में, तो हो सकता है किसी का हेयर स्टाइल में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, किसी का अलग हो जाएगा. तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी है. सर्विस देने वाला सेम है, कस्टमर अलग है, बट उनका हेयर स्टाइल क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा. इनकंसिस्टेंसी. फिर उसके बाद है इनसेपरेबिलिटी, यानी कि हम सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे मैंने पिछली क्लास में व्हाइट वॉश का एग्जांपल दिया था कि मेरे घर में सफेदी होती जाएगी और मैं उसको देखती जाऊंगी, साथ साथ लेबर सर्विसेज दे रहा है और मेरा घर चमकता जा रहा है. ये मैंने एग्जांपल दिया था. फिर उसके बाद है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में क्या था कि हमने ट्रेन जर्नी का एग्जांपल लिया था, एयर फ्लाइट का, एरोप्लेन का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे मैं कह रही थी कि मैं आप स्टेज को पॉकेट में तो नहीं रख सकती, बट यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मान लो हमने कोई लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज करते हुए कुछ तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसको तो हम गुड्स ही मानेंगे, बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें अलग से खरीदने पड़ते हैं, अलग से इंस्टॉल कराने पड़ते हैं. तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? मेरे पास इंटेंजिबल, बट उसको स्टोर करने के लिए एक सीडी चाहिए थी. अब तुम्हें पता होगा कि जैसे हम सीडी को यूज कर लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर को सीडी से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो जो सीडी है वो यूजलेस हो जाती है. ठीक है. तो एक सॉफ्टवेयर जिसका खुद का सब्सटेंस नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी इन्वेंट्री चाहिए थी उसको स्टोर करने के लिए, बट जैसे ही मैं अपने लैपटॉप में उसको ट्रांसफर कर लूंगी, इंस्टॉल कर लूंगी, की डाल दूंगी, तो वो सीडी में लेके आ जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. तो यहाँ पे मेन जो प्रिंसिपल चीज थी वो क्या थी? सर्विसेज थी, सॉफ्टवेयर था. ठीक है. वही मैंने एग्जांपल दिया है. फिर उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट. इन्वॉल्वमेंट में हम ले सकते हैं, जैसे मान लो मुझे कस्टमाइज एक ड्रेस सिलवानी है, हमने एक गाउन सिलवाना है, तो गाउन सिलवाने के लिए मैं टेलर को इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ कि मैम आप इस तरीके से करिए, यहाँ पे ये लेस लगाइए, यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी मुझे चाहिए, यहाँ फ्लावर का डिजाइन चाहिए. ठीक है. इस तरीके से पैच वर्क मुझे चाहिए. तो ये मेरे पास क्या हो गई? नेचर ऑफ सर्विसेज हो गई. क्या हो गई मेरे पास? नेचर ऑफ सर्विसेज. इसमें मैं थोड़ा सा स्पीड में गई हूँ बिकॉज मैं ये चीज तुम्हें पिछले पार्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ. ठीक है. अब इसी चीज को, अब देखो, समझना एक बात होती है, बट हमें एग्जाम में लिख के आना है इस चीज को, तो हमें लिखने के लिए लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हम चलते हैं अपनी बुक से पढ़ने के लिए. अब हम कैसे लिखेंगे? अब ये जो तुम्हें साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये तुम्हें बाद में कॉपी करना है, जो मैं तुम्हें एक बार बुक से पढ़ा देने वाली हूँ. तुम्हें पता ही होगा कि जैसे ही मैं कोई भी पॉइंटर चीजें पढ़ाती हूँ, उसका करेक्ट साइड में लिखवाती हूँ, तुम्हें भी लिखना होता है, सो डेट तुम की फीचर्स को अच्छे से देख पाओ. हालांकि की फीचर्स मैंने रेड इंक में दे रखे हैं, बट स्टिल आपको लिखने चाहिए, सो डेट रिटेंशन पावर बढ़ेगी आपकी. तो पहला अपने पास फीचर आ जाता है इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी में क्या है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल, यानी कि दे कांट बी टच्ड, इनको हम छू नहीं सकते. ये क्या है? एक्सपीरियंशियल है. दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, हम इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. An important implication of this is that quality of offer can often not be determined before consumption. यानी कि जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नेचर ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी कैसी है इस सर्विसेज की. ठीक है. तो चलता था ना एक अपने पास लाइन, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही वाली यहाँ पे बात है. तो जब तक हम किसी सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विसेज एंड देयरफॉर परचेज.
फिर उसके बाद इसी में इंटेंजिबिलिटी में एक और चीज आ जाती है, इट इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर यानी ब्यूटी पार्लर वाली के लिए इम्पोर्टेंट है दैट दे कॉन्शियसली वर्क ऑन क्रिएटिंग अ डिजायर्ड सर्विसेज। यानी एक मेरे पास कस्टमर आया, उसको लगा कि हाँ मेरे को अच्छे से अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करवाना है, बहुत अच्छे से सर्विसेज लेनी है, बट एज डिजायर्ड उसको वैसी सर्विसेज नहीं मिल पाई। हम कभी कभी बोल देते ना पैसे तो इतने दे दिए थे बट मजा नहीं आया इतना सर्विसेज में। तो एक सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विसेज क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि उसका जो कस्टमर है वो खुश होके जाए, सो दैट द कस्टमर अंडरगोज अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी को हम समराइज करते हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता, ये एक्सपीरियंशियल है, इसको पहले हमें यूज करना पड़ेगा। बिफोर कंजम्पशन हम नहीं बोल सकते कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉन्शियसली वर्क करना चाहिए ऑन क्रिएटिंग द डिजायर्ड सर्विसेज। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है इनकंसिस्टेंसी। क्या आ जाता है? इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में मैंने बताया ही था कि जो सर्विसेज है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। स्टैंडर्डाइज कहाँ पे होगी? जहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी में एल्गोरिथम दे दी है कि ये डिमांड आए तो आपको ये करना है, ये डिमांड आए तो वो करना है। टेक्नोलॉजी जहाँ होगी वहाँ पे स्टैंडर्डाइज सर्विसेज हो सकती है। ठीक है, मैनुअल जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे स्टैंडर्डाइज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्किल के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर के। तो देयर आर नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे गुड्स तो होते ही नहीं है कि भाई गुड्स मेरे पास थे मैंने ऐसे कैसे दे दिए बेच दिए। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। हर एक टाइम पे अलग अलग तरीके से हमें सर्विसेज को परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अलग अलग कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होगी, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे मोबाइल सर्विसेज का हमने देखा था, किसी को वारंटी चाहिए, किसी को टेम्पर चेंज कराना था, किसी को कैमरा रिप्लेस कराना था, किसी को ऐप इंस्टॉल कराने थे, या फिर मोबाइल हैंग हो रहा था तो उसको ठीक कराना था। तो एक ही मोबाइल से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज आ रही है अलग अलग कस्टमर की तरफ से। तो सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर्स टू क्लोजली मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। वो ऑफर भी दे सकते हैं कि आपको 2 इयर्स वारंटी मिल रही है आपके मोबाइल के साथ, इस तरीके से। और कोई अगर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो उसको 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल सकती है। ये क्या है? सर्विसेज है। तो यहाँ पे मैंने इनकंसिस्टेंसी में तुम्हें लेमन लैंग्वेज में कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे कि ब्राइडल का मेकअप हो गया, एक तो दुल्हन का मेकअप होना, एक रेगुलर मेकअप कराना है, शादी में नहीं जाना वैसे कराना है मेकअप, या फिर हेयर स्टाइल, किसी को खुले बाल रखवाना है, किसी को जूड़ा बनवाना है, या किसी को फेशियल कराना है। तो ये क्या है? अलग अलग तरीके की सर्विसेज है और ये कंसिस्टेंट नहीं होगी। उसके बाद है इंसेपरेबिलिटी। अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ services is simultaneous activity of production and consumption being performed। व्हाइट वॉश वाला एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे, सफेदी वाला। ठीक है, दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इंसेपरेबल। यानी जब तक सफेदी नहीं होगी तब तक मेरा घर चमक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यानी कि सर्विसेज हैंड टू हैंड डिलीवर की जा रही है और मैं उसको कंज्यूम भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे साफ दिख रहा है कि व्हाइट वॉश हो रहा है। ठीक है, services provider may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key feature। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कस्टमर का प्रेजेंट रहना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे घर पे व्हाइट वॉश हुआ, बिल्कुल प्लेन सफेदी उन्होंने की थी, पिंक कलर लगाया था। ठीक है, अब मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, मैंने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, थोड़ा ना यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क करो, जैसे दिए का डिजाइन बना दो, या फ्लावर पॉट बना दो, या फिर गिटार बना दो, या नाइट व्यू बना दो, वो बना के दो मुझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्विसेज थी तो व्हाइट वॉश, अभी भी व्हाइट वॉश ही करनी है, बट यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, आर्टिस्टिक करेक्टर डाल दिया है, यहाँ पे आर्टिस्टिक मॉडिफिकेशन करने को बोल दिया गया है ताकि मेरी जो वॉल है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये क्या है, इनसेपरेबिलिटी। और मैं क्या कर रही हूँ, लेबर को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर सीडी पेन ड्राइव का एग्जांपल दिया था कि सॉफ्टवेयर एक सीडी या पेन ड्राइव में है, जैसे हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो वो यूजलेस हो जाएगी सीडी या पेन ड्राइव। तो सर्विस हैव लिटल और नो टेंजिबल कंपोनेंट एंड देयरफॉर कांट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। This means that demand and supply need to be managed as services has to be performed as and when customer asks for।
सर्विसेज तब परफॉर्म की जाएगी जब कस्टमर हमसे मांगेगा, हम उसको पहले परफॉर्म करके नहीं रख सकते। लेमन लैंग्वेज में तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि शादी 1 हफ्ते बाद है, लेकिन मेकअप पहले करके बैठ गई, कोई फ़ायदा होगा उस मेकअप का? नहीं। ठीक है? तो इन्वेंटरी लेस, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। मैं 5 दिन तक उस मेकअप को नहीं स्टोर करके रख सकती। ठीक है? अब नेक्स्ट है मेरे पास इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट में जैसे कि लाइव डांस क्लासेस, मैं किसी को लाइव डांस क्लासेस सिखा रही हूँ, ठीक है? मैं डांस सिखा रही हूँ, सामने वाले इंसान को स्टेप्स रेप्लिकेट करके दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इन्वॉल्वमेंट हो गई कस्टमर की भी और सर्विस प्रोवाइडर की भी। तो फिर उसने मुझे कहा, नहीं दीदी ये ना थोड़े मुश्किल स्टेप्स हो गए हैं, आप थोड़े से आसान बताओ मुझे, मैं इतना ज़्यादा भारी स्टेप्स नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? डांस के स्टेप्स थोड़े से मॉडिफाई किए, तो ये क्या हो गई? सर्विस मॉडिफिकेशन हो गई। अगर यही चीज़ मैंने रिकॉर्डेड वर्जन में दिया होता तो ये क्या हो जाती? गुड्स हो जाती मेरे लिए। लेकिन गुड्स तब भी नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डेड वर्जन में भी पहले मैं उसको लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगी तो वो जो पेन ड्राइव या सीडी है वो यूजलेस हो जाती है, तो ये सर्विसेज ही है। ठीक है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। अब डांस सिखा रही हूँ तो वो भी क्या कर रही है? डिलीवरी, डांस की जो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, उसके दौरान ही वो खुद भी स्टेप्स को रेप्लिकेट कर रही है, यानी कस्टमर खुद भी रेप्लिकेट कर रहे हैं उस स्टेप्स को। तो ये क्या हो गई? participation of customer in services delivery process. A customer has the opportunity to get the services modified according to specific requirement. जैसे कि वो डांस स्टेप थोड़े इजी करा दो। ठीक है? ये क्या हो गई? इन्वॉल्वमेंट। थोड़ा मैं लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल इसलिए देती चलती हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। जब तक तुम चीज को अच्छे से समझोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तब तक तुम याद नहीं कर पाओगे। फिर वो रट्टाफिकेशन जैसा काम हो जाएगा, और रट्टा इतना मतलब थोड़ा तो चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, बट उससे पहले समझना है हमें। ठीक है? अब जो मैंने साइड में तुम्हें लिखवाई है ना ये चीजें, तुम इसे कॉपी कर लो पॉज करके। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ अगेन 1 2 3। नाउ द लास्ट वन, दिस लाइव डांस क्लासेस। ठीक है? अब थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ। हमने फाइव फाइव कौन कौन से पढ़े? एक तो इंटेंजिबिलिटी पढ़ी, इनकंसिस्टेंसी पढ़ी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री लेस और इन्वॉल्वमेंट। इंटेंजिबिलिटी में टच नहीं कर सकते, एक्सपीरियंशियल है, और प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज जो है एक्सपेक्टेड ही क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद था इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे जो है हिट्रोजीनियस सर्विसेज हो सकती है। फिर उसके बाद इंसेपरेबिलिटी, वाइट वॉश वाला एग्जाम्पल कि उसको मैं अलग नहीं कर पाऊंगी। फिर इन्वेंट्री लेस, जो सर्विसेज होती है उसमें कम स्टॉक होता है, जैसे मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर और पेन ड्राइव का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है? फिर उसके बाद इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे क्या है? ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है नेचर ऑफ सर्विसेज। अब अपने 3 टॉपिक हुए यहाँ से। एक तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इतना खास नहीं था, बट स्टिल तुम यहाँ पे ये चीज को कॉपी कर सकते हो। ठीक है? सर्विसेज आर सेपरेबल, और सॉरी इनसेपरेबल। एक मिनट, यहाँ आएगा इनसेपरेबल। ठीक है? और यहाँ भी ठीक कर लेना, इसे जो सेपरेबल लिखा है रेडिंग टू में। तो सर्विसेज आर इनसेपरेबल, आइडेंटिफाइबल, इंटेंजिबल और ओनरशिप नॉट अफेक्टेड। तो ये हो गया मेरे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने नेचर ऑफ सर्विसेज 5 आईज याद रखने हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने वाले टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है? टिल देन बाय।